हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर चैनल पर एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रही है, जिसके माध्यम से आप पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पेपर जो थर्ड था उसका जो तीन सीरीज हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अभी इस वीडियो के माध्यम से हम चौथी सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं अपन कि जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो ये जो बाहर पढ़ने के लिए और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, ये उनके बारे में चर्चा कर रहा है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाएगा, यानी कि सरकार उनका पैसा देगी और संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्चे राजस्थान सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। तो ये जो 200 से ज़्यादा मेधावी छात्र थे उस समय, ये जब योजना आई थी, तो केवल 20 हफ्ते हैं, यदि वो जो खर्च है वो संपूर्ण खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है और वो जिले हैं अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। ठीक है, डिजिटल इनको बनाया जाएगा। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है। तो ये 374 किलोमीटर है राजस्थान में, जो दिल्ली से वडोदरा जाता है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में तो फ्री किया गया है पहली से लेकर 8वीं तक। और जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क दी गई हैं, जिनका भरण पोषण वापस गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी योजना है राजस्थान सरकार की। और वैसे तो भारत सरकार द्वारा जो संविधान में 21A जो जोड़ा गया है आर्टिकल, ये उसको लेकर चर्चा की गई है यहाँ पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक पुरुषों की पेंशन, तो 75 वर्ष क्या है, 75 वर्ष तक की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह, ये अभी तो बढ़ा दिए गए हैं। ये उस समय 75 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की, देखिए ये पढ़ के जाना आप लोग, ये पूरी एक सारणी है और काफी मतलब इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल ही में। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। जैसे किसी जिले का बाजरा प्रसिद्ध है, किसी का गेहूं प्रसिद्ध है, किसी का कोई इमारत प्रसिद्ध है, किसी का कोई सांस्कृतिक धरोहर प्रसिद्ध है, तो यूं करके एक जिला और एक उत्पाद इसमें योजना लागू की गई है। और वो पंचगौरव योजना फिर इसके आगे अपन जो चर्चा कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को, हैंडीक्राफ्ट जो है पॉलिसी, वो 17 सितंबर 2022 से लागू हुई। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। तो बिल्कुल दोनों जो हैं वो इसके आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है वित्त आयोग से, कि और मैंने चर्चा भी की है वीडियो के माध्यम से कि 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो जो नवीनतम आयोग था उसका गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। तो ये कथन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो है वो अशोक लाहौटी आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे बिल्कुल। और अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। तो देखिए ये जो 243 है, इसके जो सब क्लॉज है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उसके तहत ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वैसे तो भारत का जो है वो 280 के आर्टिकल के तहत होता है। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है,
वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? तो करंट का क्वेश्चन था 21-22 अगस्त 2023 को। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान है? तो ये 2 करोड़ की राशि का प्रावधान है इसके अंदर। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? तो ये जयपुर से उदयपुर। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अभी जो प्रधानमंत्री ने ये सौर ऊर्जा वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था बांसवाड़ा के, तो उस समय भी दो ट्रेनों का वापस उद्घाटन करके गए हैं ये वंदे भारत का, जो बीकानेर और जोधपुर वाली जो दिल्ली तक जाएंगी। तो आप प्लीज उन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाइए, वापस ये क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम के अंदर, ये मान के चले। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक का रखा है ग्रीन हाइड्रोजन नीति। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये अभी ये वापस आयोजित हो रहा है। 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? तो के सच्चिदानंद सिन्हा को। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो एंट्री फीस अभी 500 रुपए के हिसाब से है और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। ये तो आप लोग इसका थोड़ा करंट के रूप में वापस इसको तैयार कर लीजिए। हाल ही में हम एक अलग से क्लास होगी जिसके अंदर इन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा भी कर लेंगे। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों में मीना पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रतन कुमार सांभरिया को दिया गया था। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर का प्रसिद्ध है कशीदाकारी। बीकानेर की एक उस्ता कला भी प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के ऊपर नक्काशी की जाती है। अभी ध्यान रखें तो सांगरी को जीआई टैग दिया गया था, उससे थोड़े दिन पहले सोजत की जो मेहंदी है उसको जीआई टैग दिया गया था। राजस्थान में पुराने और बड़े पेड़ों का संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये राजस्थान महावर्ष प्रतियोगिता परीक्षा थी, उस प्रतियोगिता थी उस समय जो आयोजित की गई थी। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर मोहन सिंह यादव को प्रदान किया गया था। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 जीता? तो प्रियन सेन। और ये देखिए मिस इंडिया अर्थ इंडिया है, ये अभी भी जीता है एक महिला ने, और ये वापस करंट का क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो ये थोलाई जमवारामगढ़ जयपुर में है। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो ये स्नेहल राठौड़ नहीं है इनमें से। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गोपांगना वैभवम के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थान के किन दो जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो ये करंट के थे उस समय, जयपुर और जोधपुर। अवनी लखेरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक। तीसरी क्रिकेट नेशनल फिजिकल डिसएबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर में। और हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? तो ये उस समय दिव्य कृति सिंह ने जीते थे। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने वाली उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो 1764 पॉइंट था। ये काफी अलग हटके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राम हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो देखिए अगर यहाँ पर अपन बात करें कि 1299 के बाद ये आक्रमण हुए हैं और इसमें अलाउद्दीन के दो सेनापति आए थे, एक तो उलुग खां और नुसरत खां। तो ये ऊपर से एक पत्थर आया था जो नुसरत खां को लगा और नुसरत खां वहीं पर ही ढेर हो गया था।
तो ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन के सेनापति तो उलुग खां और नुसरत खां, और हमीर के जो सेनापति थे वो भीम सिंह और धर्म सिंह थे। अब नेक्स्ट जो पूछा है, कछावा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम पहले के बाद व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो सवाई जगत सिंह, ठीक है, पहले के बाद व्यवस्थित करना है, तो सवाई जगत सिंह, फिर सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, और इसके बाद माधो सिंह द्वितीय। ये माधो सिंह द्वितीय वही थे जो ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, तो चांदी के पात्रों में जल वगैरह लेके गए थे। तो ये सबसे अंत में यही है। फिर राम सिंह जिन्होंने 1818 में इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि हो गई थी, और जय सिंह तृतीय अलग हैं, ठीक है। ये इनका कालक्रम रहेगा 2-1-4-3। नेक्स्ट, अकबर ने प्रताप को समझाने के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, उन शिष्टमंडलों में नेतृत्व नहीं किया। तो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, JMBT, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो जलाल खां था, मान सिंह नहीं है यहाँ पर, भगवंत दास और टोडरमल। तो अब्दुल फजल जो अकबर का दरबारी विद्वान था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल महमूद खिलजी ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश के समय, वो सॉरी, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर में अपना खान का निवास स्थान बनाया, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये भारत आए थे। ये देखिए ये क्वेश्चन दोनों पेपरों में था, 2023 और 2024 जो संस्कृत डिपार्टमेंट था उसमें अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो बागोर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, और डॉक्टर LS लेशनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया है। तो बिल्कुल दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट, पाबू जी के ऊपर जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो देखिए पाबू प्रकाश तो वैसे काफी प्रसिद्ध है, आशा मोडिया जी का ये ग्रंथ है पाबू प्रकाश, तो ये तो हमेशा प्रसिद्ध भी रहा है और आप पढ़ते हुए भी आए होंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करें, पाबू जी के जो छंद हैं वो मेहाजी चारण द्वारा हैं, पाबू जी के जो गीत हैं वो बांकीदास के द्वारा हैं, पाबू जी के सोरठे रामनाथ हैं, और पाबू प्रकाश आशा मोड जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो देखिए राजस्थान का कबीर कहलाते हैं, ये 2024 वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन था, और ये इनके द्वारा जो है दादू संप्रदाय की स्थापना की गई। दादू संप्रदाय 5 भागों में विभक्त था, तो नागा, खालसा, विरक्त और उत्तरोदय। तो ये जो थांबा है ये नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थांबा हो जाएगा। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी शक्तिशाली छावनी थी? तो बिल्कुल नसीराबाद थी, और जहां सबसे पहले 28 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। खैरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ, एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और नीमच में जो मोहम्मद अली बेग था, जिसने वो मानने से हरि सिंह के साथ शपथ थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। अगर हम इसकी बात करें तो राजस्थान का सबसे या भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था 1897 से 1941 तक, और आरंभ में जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को शिकायत करने भेजा था, इसके बाद ठिकानेदार ने इन्हें बाहर निकाल दिया था। और विजय सिंह पथिक वगैरह जो समाचार पत्र हैं ये काफी प्रसिद्ध रहा है। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था, तो ये भोजराज से हुआ था, सांगा के पुत्र जो खानवा के युद्ध में मारे गए थे, और मीरा कृष्ण को पति भाव से पूजने लगी थी। अब देखिए एक वाद्य यंत्र है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिर में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों में धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है, तो वो नौबत है। तो इसको आप वैसे भी याद कर सकते थे, क्योंकि तबला, सितार, सारंगी ये सब धार्मिक उत्सवों पर नहीं बजाए जाते हैं, मुख्य रूप से नौबत बजाई जाती है। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। और कौन सा शहर गोल्डन ट्राइंगल पर है? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर बिल्कुल ये गोल्डन ट्राइंगल पर आते हैं। निहाल चित्रकार निहाल चंद, देखिए किशनगढ़ का वापस पूछ लिया, पिछले पेपर में भी किशनगढ़ से संबंधित था और इसमें भी था। तो चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में है? तो दादू पंथ जो है वो नरेना जयपुर में है जो प्रमुख पीठ है,
तो सीधी सी बात है, जो ढूंढाड़ी बोली है जयपुर की, वो यहाँ पर उसमें ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिल्कुल ये जानकी लाल बजाज ने की थी। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी उस पेपर में था, ठीक है। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, घुड़ले खां की हत्या की। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखी गई पुस्तक है? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, जिसमें राजस्थानी बोलियों को 84 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये महाजनी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, बिल्कुल ये गलत हो गया है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल। और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो ये लूनी बेसिन में स्थित है। हती में हथमती, बेशवा और माजम सहायक नदियां हैं, तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। और अचलदास श्री खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ की रचयिता शिवदास गार्डन ने की थी, ये गागरोन के शासक थे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहे हैं। अगर हम राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की बात करें, तो जो थोड़ा सा टफ पार्ट रहा है वो रहा है अपने इकोनॉमी सर्वे वाला। तो ये अपना जो चौथा वीडियो था इस सीरीज को लेकर, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इन क्वेश्चनों को देखकर। अपनी तैयारी को आप इसके अकॉर्डिंग करते रहिए। यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।